मेरे लिए बहुत बढ़िया ट्रिप है मुझे, क्योंकि दिल्ली जाना था ना, लाजपत नगर की तरफ। मुझे ये सुनाई दिया, किसी ने बोला कि लाजपत नगर जाएंगे तो बहुत बढ़िया ट्रिप है। नहीं, क्या है ना कि मैं रहता वहीं हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ ना, तो मेरे को उधर की ट्रिप ही चाहिए थे, मैंने गोवा में सेट किया हुआ है। तो भाई आज का हमारा जो पहला पार्सल है वो आप देख रहे हो, मैंने बाइक पर नीचे बांधा हुआ है। तो ये गाज़ियाबाद का पार्सल है और भाई धूप बहुत ही तेज़ है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। 11 बज रहे हैं अभी, 11 बजे हमने अपना पर्सनल एक पार्सल लिया हुआ गाज़ियाबाद का, जिसको मैंने यहाँ पर इसलिए बांधा हुआ है कि अगर मान लो जैसे ओला पे या कहीं ऊबर पर कोई टकरा जाए, गो होम सेट करूँगा मैं ओला पर, क्योंकि ओला ही है जो गो होम में सही ट्रिप दे देती है। धूप बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। पहली ट्रिप गाज़ियाबाद की ले रहा हूँ। आज के दिन की शुरुआत हमने 11 सवा 11 बजे की है, तो 11 साढ़े 11 11 सवा 11 बजे का टाइम है ये। तो ये समय वैसे काम को स्टार्ट करने का सही समय नहीं है, पर क्योंकि मेरे पास इन भैया की रेगुलर कॉल आ रही थी जो हमारी पार्टी है, तो मैंने कहा मना करना ठीक नहीं है, मना करूँगा तो पार्टी हाथ से छूट जाएगी। एक ये पार्सल हमारे को गाज़ियाबाद का मिला है ओखला फेस 1 से, और ये वाला भी पार्सल हमारा जो है जाना है गाज़ियाबाद। ये जाना है गाज़ियाबाद, राजेंद्र नगर गाज़ियाबाद जाना है, ये सेक्टर 2 में। तो भाई पर्सनल पार्टियां जो सेट है मेरी, वो मैंने जितनी भी सेट की हुई हैं सारी दूर दूर के पार्सलों वाली पार्टियां सेट की हुई है। जैसे गाज़ियाबाद हो गया, गुड़गांवा हो गया, और आपका परी चौक की तरफ हो गया, जैसे ग्रेटर नोएडा, ऐसी पार्टियां सेट की हुई हैं। और उस तरफ का अगर जैसे पार्सल मिल जाता है, जैसे बोर्जो पर मिल जाए या स्कूटर पर टकरा जाए या फिर गोम सेट करके ओला पर कोई सवारी मिल जाए, तो समझ लो बोनस है। अब जैसे ये वाली ट्रिप मेरी, ये देखो भाई साहब, बंदे ने क्या करा हुआ, टेप से इसको जो है ना थैला बना रखा है इसका पार्सल का। क्या बात है, पीछे पार्सल देखो इसका। ओ मोबाइल देखो, मोबाइल इसने शीशे के ऊपर साइड ग्लास पे टेप से चिपका रखा है। क्या बात है भाई, कमाल का राइडर है ये भी। और कितनी बड़ी रिस्क लेके चल रहा है यार ये बंदा, यार हद है भाई, टेप से पूरा इसने बांधा हुआ तो भाई अपनी जो ये वाली ट्रिप है इसमें 330 रुपये मेरे सेट है, और 195 रुपये की मेरी जो है ये अपनी जो है रैपिड क्या नाम सोरा बोर्जो की जो है मैंने पार्सल ले रखा है। तो 300 और 200 500 550 रुपये की ट्रिप है मेरी ये वाली। तो इसमें मेरा लगभग 35 किलोमीटर तो मेरी ये वाली अपनी वाली ट्रिप है, और वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर मेरे को पड़ जाएगा और इधर की तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझे अपनी पर्सनल वाला देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ओखला फेस 1 में 15 मिनट इंतजार करना पड़ा था इस ट्रिप के चक्कर में। तो ये बोर्जो वाली जो मुझे मिली है इसके चक्कर में 15 मिनट उंगली रगड़ी है कहीं पीपल की ठंडी ठंडी छाँव में खड़ा होकर। कुल मिलाकर भाई ये वाली जो ट्रिप है मेरी, ये पड़ने वाली मेरे को 35 और 11 तो 46-47 किलोमीटर में मेरा ये लगभग 550 रुपये काम हो जाएगा। बाकी वहाँ से देखते हैं हमारे को क्या मिलने वाला है। गाज़ियाबाद राजनगर से मिला है मेरे को एक वेस्ट इंक्लेव पीतमपुरा का मुझे एक पार्सल मिल गया है। तो अब ये पार्सल थोड़ा हैवी है, कस्टमर ने मुझे पहले फ़ोन करके बता दिया था कि भाई वेट इसके अंदर लगभग 35 किलो है। मैंने कहा देख लूँगा भाई, देख के बता दूँगा अगर मैं ले जा पाऊँगा तो। चेक करके मैंने देखा तो वेट भले ही ज़्यादा पर वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ठीक है, ले जाने लायक पार्सल है, तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया है। पीतमपुरा का है तो 350 दिखा रहा है, 500 रुपये में मेरी इनसे बात हो गई है। 500 रुपये मुझे इस पार्सल के मिलने वाले हैं, लगभग 32 किलोमीटर की। ये राजनगर से हमारे को मिला है पीतमपुरा का ये पार्सल हमारे को जो मिला है, इसका वेट ओवर वेट है, इसका वेट लगभग 35 किलो है। इसके लिए मेरी कस्टमर से बात हो गई है, तो यानी कि इसमें मुझे वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और मेरा जो अभी तक बोर्जो का पार्सल है वो मैं डिलीवर कर चुका हूँ, 2 फार दिखा रहा है, तो वो कस्टमर केयर में लगा हुआ है। अब अगर
बोर्जो के भरोसे अगर काम करे आदमी तो फिर वो तो फंस जाएगा, क्योंकि टू फार के चक्कर में राइडर फंस जाएगा। इसलिए पोर्टर जैसी ऐप है हमारे पास, तो हमारे को ये बेनिफिट रहता है कि टू फार के चक्कर में हम फंस जाते हैं तो हम लोग पोर्टर को ऑन कर लेते हैं। या हमारे पास जैसे कि अंकल डिलीवरी है, ओला है, उबर है, रैपिडो है, बाकी ऐप्स भी है, पर ऐसे बहुत से राइडर्स हैं जो सिर्फ बोर्जो के साथ काम करते हैं और टू फार में फंस जाते हैं और उसके बाद उनका कुछ नहीं होता। आज की हमारी ये चौथी ट्रिप है और मैं खड़ा हुआ हूँ मादीपुर मेट्रो स्टेशन पर। तो पोर्टर का काम भाई एक ही मिल पाया अभी तक, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नोएडा सेक्टर 63। ठीक है भाई, ये भैया जी पार्सल देने आए थे, इनको कहीं और जाना होगा, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नोएडा के लिए। नोएडा से फिर गो होम सेट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से हम निकल रहे हैं मादीपुर मेट्रो स्टेशन से नोएडा के लिए। तो हम लोग पहले अपनी ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं। आई हैव अराइव एंड ट्रिप स्टार्ट। आज बोर्जो की भी मौज कर दी भाई, दूसरा पार्सल ले रहा हूँ बोर्जो का। क्लोज वन एड्रेस। बोर्जो को भी अमीर करना है भाई धीरे धीरे। गो टू लास्ट पॉइंट। हाँ जी भैया, क्या बात है? स्विगी है? दो मोबाइल। स्विगी स्विगी, हाँ। क्या बात? ये वीडियो बनाने के लिए क्या? हाँ, ये वीडियो बनाने के लिए। कितने ऑर्डर कर दिया आज आपने स्विगी के? मैंने कर दिया 12 ऑर्डर। 12? तो 12 में कितने की अर्निंग हो गई? 450 की हुई। 450? तो इससे अच्छा पोर्टर का एक ही कर देते, 450 हो जाते उसी में। ज़्यादा लॉन्ग रूट जाना पड़ता। तो लॉन्ग रूट जाने में दिक्कत क्या है? वापसी का भी तो काम मिल जाता है। अब मैं देखो पोर्टर के 2 कर दिया, 2 बोर्जो के कर दिया, कितना कर दिया? 40 किलोमीटर की ट्रिप दिखा रहा है भाई ये। बताओ यार, 255 रुपये मिलेंगे 41 किलोमीटर की ट्रिप से। क्या फ़ायदा हुआ यार इसका? तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया मेरे को। रेट बड़े कम है यार इसके। रूट देखते हैं कितने दिखा रहा है। तो रूट भाई इसने दिखाया हमारे को, एक रूट ये दिखा रहा है 31 किलोमीटर का, एक रूट ये दिखा रहा है 35 किलोमीटर। 31 किलोमीटर के रूट से चलते हैं यार। दे दिए पार्सल। स्विगी वाले भैया मिले थे अभी, 12 ट्रिप कंप्लीट कर चुके हैं। स्विगी वाले भैया जी कह रहे हैं 350 का काम किया। 350 का काम करने का क्या फ़ायदा हुआ यार? 12 लोगों से मुंह लगाए जाके भैया हमारे। इससे अच्छा तो करना ही नहीं चाहिए भाई का। अशोक विहार दिल्ली। नोएडा सेक्टर 63 का पार्सल ले जाते मेरे पास पोर्टर भी बच गया था, और पोर्टर का पार्सल जो है हमारे को साहिबाबाद का मिला था। तो ये मेरे को 900 मीटर से यहीं से मादीपुर पिक से ही पिकअप मैंने किया, और जिसको मुझे साहिबाबाद लेके जाना था। अब मेरे पास यहाँ पर 2 पार्सल हैं, जो एक सेक्टर 63 नोएडा जाना है और एक साहिबाबाद जाना है फेस 4 साइड 4। तो ये ट्रिप भी मेरी ज़बरदस्त बनी है। 215 रुपये का पोर्टर का पार्सल और प्लस में एक बोर्जो का पार्सल। मेरी ये भाई लास्ट ट्रिप है, और उबर ने आज मेरी मौज कर दी। सेक्टर 63 से सीधा लाजपत नगर की ट्रिप मेरे को दी है। अनु मैडम जाएंगी। अब जाकर अनु मैडम को हम रिसीव कर लेते हैं भाई। वैसे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार ट्रिप मेरे को मिली है। यहाँ से सीधा सेक्टर 63 से सीधा लाजपत नगर, और हम लोकेशन पर पहुँच गए हैं। आपके बुक में एक मैं यहीं पर खड़ा हुआ था इस तरफ, सामने मैंने पार्सल ड्रॉप किया था ना। लाजपत नगर जाएंगे ना? मेरे लिए बहुत बढ़िया ट्रिप है मुझे, क्योंकि दिल्ली जाना था ना लाजपत नगर की तरफ। मुझे ये सुनाई दिया, किसी ने बोला कि लाजपत नगर जाएंगे तो बहुत बढ़िया ट्रिप है। नहीं, क्या है ना कि मैं रहता वहीं हूँ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ ना। तो मेरे को उधर की ट्रिप ही चाहिए थी। मैंने गो होम सेट किया हुआ है। ज़्यादातर ना क्या होता है कि जब भी ऐसे बोलते हो ना कोई जाना नहीं चाहता। नहीं, वो लोग जो नोएडा के आसपास के लोग होंगे ना, इसलिए वो कहते हैं। हाँ, बैठो बैठो। बिल्कुल बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा आपको उसका। आराम से पैर रखो, कोई दिक्कत नहीं।
आप एसी में बैठे हुए तो लग रहा है मुझे। हाँ, आपके हाथ जब लगाया ना तो ठंडे हैं एकदम। बहुत ही शानदार ट्रिप है ये मेरे लिए। 21 किलोमीटर की ट्रिप है और मेरे को हो सकता है कि खाली जाना पड़ता अपने घर तक, पर ये ट्रिप बहुत शानदार है मेरे लिए। हाँ, लाजपत नगर से मेरा घर ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 किलोमीटर पड़ेगा। तो नहीं, लाजपत नगर से बुकिंग फिर मैं लूँगा नहीं ना, क्योंकि आज मैं पूरे दिन का बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैं यहाँ से पहले अपने घर से गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद से फिर मेरे को दोबारा जाना पड़ा। मैं गया तिलक नगर से फिर गाज़ियाबाद गया, वहाँ से फिर यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से लाजपत नगर जा रहा हूँ, यानी कि अब तक मैंने लगभग 150 से ऊपर चला दी, 180 किलोमीटर चला दी मुझसे। अब ये ट्रिप को देख के ना मेरे को बड़ी सुकून मिल रहा है। हालांकि ऊबर से मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऊबर पर मिलती नहीं है। और ख़ासकर नोएडा के अंदर मेरे को जो भी ट्रिप मिलती है ना, मैं मोस्टली वो मिलती है मेट्रो स्टेशन की। जैसे यहाँ से मेट्रो स्टेशन की और मेट्रो स्टेशन से किसी न किसी सोसाइटी की। तो वो ट्रिप्स इतनी छोटी छोटी होती हैं, 1.5, 2-2, 3-3 किलोमीटर की। उसमें अर्निंग तो कुछ होती नहीं है और बस अंदर ही इधर उधर घूमते रहते हैं। 30-30, 40-40 रुपये की ट्रिप्स, उसमें ना समय बहुत ज़्यादा जाता है, अर्निंग तो कुछ होती ही नहीं है। पर कभी कभी बहुत बढ़िया ट्रिप भी मिल जाती है। जैसे ये वाली 21 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी, तो बहुत बढ़िया ट्रिप है। 21 किलोमीटर है ना यहाँ से लाजपत। आपको नहीं, लाजपत कितने पैसे शो कर रहा था आपको? आपने देखा होगा ना। हाँ, 184 कर रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा। ये लोग ना अपने पास से देंगे मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट, जो आपसे मिलेगा ना अमाउंट, उसके अलावा जो भी अमाउंट होगा ना वो ये अपने पास से देंगे। आप बुकिंग मतलब डेली डालते हो या कभी कभी? अच्छा। अब कल तो वो है, जन्माष्टमी है ना कल, तो फिर तो आप फास्ट नहीं रखते होंगे। आप फास्ट रखते नहीं होंगे। आप डाइटिंग ज़्यादा कर रहे हो मुझे लग रहा है। अब मेरे को ही देख लो ना, मैं कितना पतला हूँ। मोटरसाइकिल को, मेरी वाली जो मोटरसाइकिल है ये, इसको लगता ही नहीं कि इसके ऊपर कोई बैठा भी हुआ है। हाँ, हल्के हो ना, और हल्के कस्टमर होते हैं ना तो बाइक का पिकअप भी बना रहता है। तो भाई अब रिजल्ट की बारी है। तो मैंने जो सबसे पहला पार्सल लिया था वो अपना पर्सनल लिया था, 330-350 रुपये का। और उसी वक्त ही मैंने एक बोर्जो का लिया था 194 रुपये का। ये दोनों गाजियाबाद छोड़ के आया था मैं, अपना खुद का पार्सल और 194 वाला बोर्जो का। उसके बाद जो मैंने अगला पार्सल लिया था वो मैंने पोर्टर का लिया था, जो जिसमें 356 रुपये कैश कलेक्ट हुए थे। जबकि ये इसमें मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, क्योंकि इसमें वेट ज़्यादा था। 35, ये लगभग 35-40 किलो वजन था इसमें। इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने वहाँ से बोर्जो का लिया था 225 रुपये का एक पार्सल एक्सेप्ट किया था। उसी के साथ साथ मैंने पोर्टर का एक पार्सल ले लिया था, जिससे 215 रुपये की अर्निंग हुई थी, जिससे मैं साहिबाबाद लेके आया था। साहिबाबाद का पार्सल मैंने पहले दिया था। उसके बाद बोर्जो का ये वाला सेक्टर 63 वाला जो दिया था 225 रुपये वाला। उसके बाद वहाँ से मुझे मैडम मिल गई थी 152 रुपये में। मैं मैडम को लाजपत नगर लेके आया हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों ट्रिप प्लस एक मेरी अपनी ट्रिप, 6 ट्रिप की है। 6 की 6 ज़बरदस्त वाली की हुई है। इसमें एक भी आपको छोटी 30, 35, 32, 40 वाली ट्रिप नज़र नहीं आएंगी। सारी एक से एक ट्रिप की है। अब बात करें कि मैंने बाइक कितनी चलाई है, तो आप ये समझ सकते हो कि इतना काम करने के बाद बाइक कितनी चलानी पड़ सकती है। मैंने आज बाइक लगभग 180, 150, 180 के बीच में चलाई है। 150 ही चलाई होगी, 80 तक भी मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे पास डबल पार्सल थे। तो जिस वजह से बात करूँ अगर मैं पेट्रोल की, तो मेरी पेट्रोल लगभग
300 रुपये का पेट्रोल मेरा लग गया है। और अगर मैं मेहनत की बात करूं तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने लगभग 10:30 बजे काम स्टार्ट किया था और मैं 9:30 बजे घर पर अपने पहुंचा हूं। तो लगभग 11 साढ़े 11 घंटे लगातार बाइक चलाते चलाते मेरा जो पिछवाड़ा है ना, वो क्या हाल हुआ होगा ये आप समझ सकते हो। पूरा सूज गया है, जो इस वक्त बेड पे पड़ा हुआ है। तो भाई इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेहनती हो, मेहनत कर सकते हो, दूर दूर जा सकते हो। छोटी ट्रिप से दूर रहना है, बड़ी ट्रिप को एक्सेप्ट करके उसको कंप्लीट करना है। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की ट्रिप हो, वापसी में काम मिल जाता है। दिल्ली एनसीआर की बहुत कम ऐसी जगह हैं, रेयर ऐसा होता है कि काम नहीं मिलता है। आपके अंदर पेशेंस है, आप अगर सब्र रख सकते हो, आपको काम मिल जाएगा। बहुत सारी ऐप आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास कितनी ऐप है ये मैं आपको हर बार बहुत सी वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो मेरे को कभी भी डर नहीं लगता, कहीं भी दिल्ली एनसीआर में कहीं भी मेरे को जाना हो मैं बेझिझक जाता हूँ। ये मैडम हल्की सी थी जो इसे मैं लेके आया था, बिल्कुल तितली जैसा वजन इनका, कोई पता भी नहीं चला, मोटरसाइकिल में मैं लेके आया था। और बहुत ही फ्रैंकली मैडम थी, बहुत अच्छे से बात करते हुए हम लोग आए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ खाना पीना होएगा मेरा और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर। 12 किलोमीटर खाली जा रहा हूँ भाई। वीडियो को लाइक कर देना।